नमस्ते किसान साथियों, मैं तोरन दास साहू, ग्राम बगदई, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से जहर मुक्त खेती में आप सभी का स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2024 का दिन। साथियों, आज हम यह चर्चा करें कि वास्तव में क्या जैविक कीटनाशक पर विश्वास करके अपने धान की फसल में छिड़काव किया जा सकता है और इसके छिड़काव से क्या माहों कीट नियंत्रण या किसी भी प्रकार का कीट नियंत्रण हो सकता है। तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ। मैं इस पर अभी इस नीम अर्क का छिड़काव अपने द्वारा स्वयं द्वारा बनाया हुआ नीम अर्क का छिड़काव इसमें किया हूँ और अभी दूसरे किसान भी अपने खेतों में अपने हिसाब से रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। किसान मित्रों, दूसरे जो कंपनियां हैं जो तना छेदक के लिए, फफूंदनाशक के लिए और माहू कीट नियंत्रण के लिए, इल्ली के लिए किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक तैयार करता है और उस पर हम विश्वास करके उसका छिड़काव करते हैं, तो स्वयं के द्वारा बनाए हुए जैविक कीटनाशक पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे। इसका विश्वास और भरोसा तभी होगा जब आप किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं कर अपने द्वारा बनाए हुए जो भी रासायनिक जैविक कीटनाशक है, जैसे कि शुरुआत में हमने इसमें पंचामृत का छिड़काव किया था और पंचामृत के छिड़काव से फसलों में जो जड़ गलन की समस्या आता था, दूसरे किसान जो है लाल कीड़े द्वारा जड़ को काटने से फसल का ग्रोथ ना होना की समस्या से सभी पीड़ित थे और उसके लिए हमने पंचामृत का स्प्रे किया और पानी के साथ भी इसको छोड़ा था पंचामृत को। तो उस पंचामृत के छिड़काव एवं पानी के साथ बहाने से हमारे खेतों में जो लाल कीड़े वो नहीं लगे। दूसरा, पीलेपन की समस्या नहीं हुआ। पीलापन कब लगता है, जब पोषक तत्वों की कमी होता है, तब धान पीला दिखाई देता। और चूंकि गोबर गौमूत्र से बनाए हुए पंचामृत में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, साथ ही हम 5 प्रकार के पत्तियों से बनाया हुआ गौमूत्र जैविक कीटनाशक का उपयोग पंचामृत के साथ, नीमास्त्र के साथ करते हैं, तो इससे कई सारे पोषक तत्वों का पूर्ति होता है जिससे पीलापन नहीं होता। साथ ही पंचामृत के छिड़काव से फसल में कल्लों का अच्छा विकास हुआ। अलग से हमें फफूंद नाशक छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। पंचामृत के छिड़काव से ही जड़ गलन और धान के पीलापन की समस्या तथा कल्लों के विकास न होने की समस्या से हमने निजात पाया। उसके पश्चात तना छेदक एवं पत्ता लपेटक आदि कीट के नियंत्रण हेतु हमने नीमास्त्र तैयार कर 2 बार इसमें छिड़काव किया, जिससे तना छेदक, पत्ता लपेटक, इल्ली, रस चूसक कीट और इन सभी कीटों से सुरक्षा हुआ। और आज 20 अप्रैल सन 2024 हमने इसमें इस नीम अर्क का छिड़काव, नीमास्त्र ही है यह, पंचामृत विधि से बनाया हुआ। इसमें हम नीम के पत्ते बहुत सारे डाल दिए हैं, इसलिए इसमें नीम का अर्क जो है इसमें आ चुका है। साथ ही गोबर गौमूत्र के बैक्टीरिया इसमें उपलब्ध हैं जो कि फसल में आने वाले सभी प्रकार के शत्रु कीटों का नियंत्रण करता है। प्रधान जो है 120 दिनों का है। 10 जनवरी को यह डाला गया था और अभी लगभग 20 दिन में यह काटने योग्य हो जाएगा। तो इस तरह 4 बार हमने स्प्रे किया और 3 बार पानी के साथ पंचामृत को डाला था और किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया हूँ। साथ ही डीएपी के स्थान पर मैं गोबर की खाद डाला हूँ और सिंगल सुपर फास्फेट अर्थात राखड़ के स्थान पर गौमूत्र का छिड़काव किया हूँ। पोटास के स्थान पर गोबर से बने हुए कंडे छेना का अर्क का उपयोग किया हूँ। अब रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के लिए मैं यूरिया का उपयोग प्रति एकड़ 20 से 25 किलो किया हूँ। क्योंकि यह रबी का फसल है और रबी के फसल में लगभग 3 बार छिड़काव करना पड़ता है और प्रथम बार में मैं पर एकड़ 15 किलो
और दूसरी बार में पर एकड़ 25 किलो और तीसरी बार में भी पर एकड़ 25 किलो लगभग 20-20 दिन के अंतराल में खाद डाला था। बुआई के 60 दिनों में हम अपना खाद जो है कंप्लीट कर चुके थे। इस तरह 2 एकड़ में मैं सिर्फ 3 बोरी यूरिया का उपयोग किया हूँ और डीएपी, राखड़ एवं पोटास इसका उपयोग नहीं किया हूँ तथा रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया हूँ। अपने घर पर स्वयं तैयार करके जैविक कीटनाशक बनाकर अपने धान की फसल में छिड़काव किया हूँ। तो इस तरह आप सब भी शुरू से अंत तक जैविक कीटनाशक तैयार कर अपने धान की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। और मैं पुनः आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि जैविक कीटनाशक का आप विश्वास करें, यह बहुत ही प्रभावशाली है। गोबर, गौमूत्र एवं मही से बनाया हुआ, छाछ से बनाया हुआ यह जैविक कीटनाशक अत्यंत लाभकारी है। दूसरे किसान अभी हमारे आसपास रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं घबराता हूँ। अपने खेतों में जैविक कीटनाशक ही छिड़काव करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।